सन 1932 राजस्थान में एक छोटा सा गांव धन्नावास, ना बड़ा ना मशहूर, बस इतना कि सुबह उठ के खेत जाओ, शाम को वापस आओ, रात को सो जाओ, यही जिंदगी थी। उस गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। उसकी उम्र 28 साल की थी। वो सावित्री के बारे में गांव के लोग यही कहते थे, सीधी औरत है, मतलब ना ज्यादा बोलने वाली ना ज्यादा सोचने वाली। सुबह काम करो, पति का खाना बनाओ, घर संभालो, बस। उसके पति का नाम था मोहन। अच्छा आदमी था वो। उनका थोड़ा खेत था, गाय भैंस थी, घर था। ज्यादा अमीर नहीं था लेकिन ज्यादा गरीब भी नहीं था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली। नॉर्मल जिंदगी थी। उनका एक बेटा भी था, राजू। तभी वो 4 साल का था। अक्टूबर 1932 मोहन एक दिन सुबह उठ के बोला, मैं जोधपुर जाऊंगा, एक काम है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। सावित्री ने पूछा, क्या काम है बताओ। एक आदमी से मिलना है, जमीन का कुछ हिसाब है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, नॉर्मल बात थी। उसने खाना बनाया, रोटी बांध के दी। मोहन निकल गया घर से। सावित्री ने दरवाजे से देखा, जब तक वो रास्ते में दिख रहा था तब तक वो उसे देख रही थी। फिर अंदर आ गई वो। अब पहला दिन गया, कोई नहीं आया। दूसरा दिन कोई नहीं आया। तीसरा दिन भी मोहन नहीं आया। सावित्री ने सोचा काम ज्यादा हो गया होगा। चौथा दिन, 5वां दिन, 1 हफ्ते बाद भी मोहन नहीं आया। गांव में लोग पूछने लगे, भाभी मोहन कहाँ है। सावित्री कहती, काम पर गया है, आ जाएगा। 1 महीना गया। एक सुबह मोहन का दोस्त आया, गणपत। उसका चेहरा देखकर सावित्री समझ गई कि कुछ तो गलत है। गणपत घर के अंदर लाकर सावित्री को बिठाया, पानी दिया, फिर धीरे से बोला, भाभी मोहन नहीं रहा। सावित्री ने गणपत को देखा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ नहीं बोला। गणपत ने बताया, जोधपुर में बाजार में किसी से झगड़ा हुआ था, वहां हाथ पाई हुई मोहन गिर गया, सर में चोट लगी, वहां ही मोहन की मौत हो गई। सावित्री ने पूरा सुना, फिर उठ के अंदर चली गई और कुछ नहीं बोला। गांव में बहुत रोना धोना होता है जब कोई मरता है, तो औरतें आती है, एक शोर होता है। सावित्री ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल चुप रही, बस अंदर गई, दरवाजा बंद कर लिया। गांव के लोग आए, दरवाजा ठोका, सावित्री ने नहीं खोला। 3 दिन बाद दरवाजा खुला, सावित्री बाहर आई, बिल्कुल नॉर्मल, खाना बना रही थी, राजू को खिला रही थी। गांव वाले बिल्कुल हैरान थे, भाभी रोना भी नहीं। सावित्री ने कहा, वो आ जाएंगे। लोगों ने सोचा दुख में पागल हो गई है, होता है कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन सावित्री ठीक नहीं हुई। 1 महीने बाद गांव की एक औरत कमलाबाई सावित्री के घर आई देखने के लिए। सावित्री ने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया। घर बिल्कुल नॉर्मल था, साफ, कपड़े ठिकाने से रखे हुए थे, चूल्हा जला हुआ था, राजू एक कोने में खेल रहा था। कमलाबाई ने डाइनिंग एरिया में देखा, 2 थालियां रखी हुई थी वहां पे, एक सावित्री के लिए और एक खाली रखी हुई थी। ये दूसरी थाली? कमलाबाई ने सावित्री से पूछा। सावित्री ने बोला, बिल्कुल नॉर्मली जवाब दिया उसने, मोहन के लिए है, वो खाना खाएंगे जब आ जाएंगे तब। कमलाबाई के रोए खड़े हो गए। उसने सावित्री को समझाया, भाभी मोहन नहीं रहे, गणपत ने बताया ना आपको वो। सावित्री ने बीच में ही कहा, गणपत गलत कहता है, मोहन आते हैं रात को, मैं खाना रखती हूँ, वो खा लेते हैं। कमलाबाई घर आई और उसने ये बात गांव में बताई। लोगों ने कहा, पागल हो गई है बेचारी, अकेली है, बेटा छोटा है, दुख में दिमाग चला गया है उसका। और कुछ लोगों ने पंचायत की सोची, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी के घर का मामला है, हम क्यों बोले। और सावित्री रोज रात को 2 थालियां रखती थी। साल गए, राजू बड़ा हो गया, 6 साल, 8 साल, 10 साल। राजू के दोस्तों के घर बिल्कुल नॉर्मल थे, बाप होते थे, माएँ होती थी, नॉर्मल फैमिलीज। लेकिन राजू के घर में राजू की माँ रात को 2 थालियां रखती थी, एक अपने लिए और एक खाली जगह के लिए। राजू ने एक रोज पूछा, माँ ये दूसरी थाली किसके लिए है। सावित्री ने कहा, तेरे बाप के लिए है बेटा, वो आ जाएंगे। माँ बाप तो कुछ नहीं, खाना खा, सावित्री ने बोला। राजू भी समझता था, 10 साल का था, लेकिन इतना समझता था कि माँ पागल नहीं है, माँ कुछ और है, माँ आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक रात राजू नींद में था, आधी रात को उठने की जरूरत हुई।
रात को उठा, पानी पीने गया और दरवाजे की दरार में से एक रोशनी थी, बाहर से नहीं अंदर से, माँ के कमरे से। राजू पास गया, दरवाजा थोड़ा आधा खुला था। उसने अंदर देखा, माँ बैठी थी दिए की रोशनी में। सामने मोहन की एक पुरानी फोटो थी और सावित्री बात कर रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई एक्चुअली सामने हो। और सावित्री बोल रही थी कि आज राजू ने एक नाटक किया। उसने बोला कि स्कूल में उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। मैं क्या करूं अभी, आप ही बताओ। आप होते तो आप संभाल लेते। राजू ये सब कुछ देख रहा था और वो वहां से चुपचाप वापस गया और सो गया, लेकिन नींद उसे नहीं आई। सन 1942, 10 साल मोहन को गए, अब 10 साल हो गए थे। सावित्री अब 38 साल की, 38 साल की थी। राजू 14 साल का हो गया था। गांव में एक नई बात आई। सावित्री को एक रिश्ता आया था। एक आदमी था भोला और वो आदमी विडो था। एक बेटी थी उसकी, थोड़ा जमीन था। गांव वालों ने मिलाया था सावित्री को उस आदमी से। सावित्री के दूर के रिश्तेदारों ने बात की, भाभी अब तो 10 साल हो गए हैं, राजू बड़ा हो रहा है, उसको भी बाप चाहिए, तुम भी अकेली हो, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। सावित्री ने सारी बातें सुनी, चुप रही पूरी बात सुनने तक। फिर एक ही लाइन बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, मोहन है मेरे। रिश्तेदार बोले, भाभी वो तो, तब तक सावित्री बोलती है, वो हैं, रात को आते हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। रिश्तेदार चले गए, रिश्ता नहीं हुआ। गांव में अब दो तरह के लोग थे। एक जो कहते थे कि सावित्री पागल है, दूसरे जो कहते थे कि कुछ है इस घर में। क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने रात को देखा था सावित्री के घर की खिड़की में रोशनी आती थी रात को, वो भी दिए की, और कभी कभी सावित्री की आवाज सुनाई देती थी बात करते हुए, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल धीरे धीरे। एक आदमी था देवीलाल, जो सावित्री के घर के साथ साथ वाले घर में रहता था। उसने एक रात सुना सावित्री की आवाज तो थी, लेकिन साथ में एक और आवाज थी, मर्द की, धीमी, बहुत धीमी, लेकिन थी। और ये बात देवीलाल ने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कि तुम सो रहे थे, सपना होगा, तुम्हारा सपना था ये। देवीलाल ने कहा, मैं जाग रहा था, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सुना है। किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन देवीलाल ने उस रात के बाद अपनी खिड़की रात को बंद रखना शुरू कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। अब साल था सन 1950, 18 साल बाद। राजू अब 22 साल का था, जवान, काम करता था। एक लड़की से रिश्ता आया, शादी की बात चली। सावित्री ने हाँ बोल दिया इस रिश्ते के लिए। पहली बार गांव के लोगों ने देखा सावित्री बहुत खुश थी। सच्ची खुशी दिख रही थी सावित्री के चेहरे पर। एक चमक थी आंखों में जो शायद पहले कभी नहीं थी, या फिर लोग भूल गए थे। शादी की तैयारियां हुई, बारात आई, सब ठीक था। शादी की रात को नई बहू घर में आई, कम्मो, और कम्मो ने सावित्री को पहली बार घूर के देखा। नई बहू होती है तो सास को बस ऑब्जर्व करती है। कम्मो ने नोटिस किया सावित्री ने बहू के लिए कमरा सजाया था, राजू के लिए कपड़े रखे थे, खाना बनाया था, लेकिन डाइनिंग एरिया में अभी भी 2 थालियां थी। कम्मो ने रात को राजू से पूछा, वो दूसरी थाली? राजू चुप रहा। राजू ने एक लंबी सांस ली, मेरे बाप के लिए है, माँ रोज रखती है, लेकिन तेरा बाप तो? हाँ। तो राजू ने कम्मो को घूर कर देखा, 18 साल से रख रही है। मैं रोकता हूँ तो वो बात नहीं करती है मुझसे, रोने लगती है। एक बार तो मैंने थाली हटा दी थी जब मैं छोटा था तब। 1 हफ्ते माँ ने मुझसे बात नहीं की थी। तो ये कम्मो, माँ को कुछ मत बोलो प्लीज, उनकी जिंदगी यही है अब। कम्मो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात से कम्मो ने भी नोटिस करना शुरू किया। कम्मो शादी के बाद पहले हफ्ते में एक रात उठी पानी पीने। सावित्री के कमरे के पास से वो गुजर रही थी और रुकी वहां पे। दिए की रोशनी थी अंदर से और आवाज, सावित्री की आवाज आ रही थी, आज राजू की बहू आई है, देखा, अच्छी है ना? आप देखते तो खुश होते। कम्मो वहां खड़ी रही। राजू बिल्कुल आप जैसा लगता है, जब हंसता है ना बिल्कुल आपके जैसा लगता है, आंखें बिल्कुल वही है, बिल्कुल आपकी। मैं तो कभी कभी बिल्कुल भूल ही जाती हूँ कि आप नहीं हैं। ये बोलते ही सावित्री बिल्कुल रुक गई, लंबा पॉज लिया। नहीं,
मैं जानती हूँ आप हैं, रोज रात को आते हैं ना, मैं जानती हूँ। कम्मो वापस अपने कमरे में आई। राजू सो रहा था। कम्मो ने उसे उठाया नहीं, बस चादर खींची और लेट गई। आंखें खुली रही, पूरी रात उसकी आंखें खुली रही। अगले दिन कम्मो ने राजू से कहा, तेरी माँ की आवाज थी रात को, वो अकेले बात कर रही थी। राजू ने कहा, रोज करती है। कम्मो ने पूछा, रोज? राजू ने कहा, हाँ, जब मैं छोटा था तब डर लगता था, अब लगता है शायद उन्हें चैन मिलता है इससे। लेकिन राजू, ये नॉर्मल नहीं है। राजू ने कहा, कम्मो, 18 साल में गांव के काफी लोग आए, डॉक्टर भी आया एक बार, सबने बोला पागल है, सबने बोला इसको कुछ दो, सबने कुछ ना कुछ किया, फिर कुछ नहीं हुआ, वो ऐसी ही है। और मुझे लगता है वो ठीक है, उनकी अपनी दुनिया है, उस दुनिया में मेरे पापा हैं, मैं उन्हें उस दुनिया से नहीं निकालना चाहता, वो वहाँ बहुत खुश है। कम्मो बिल्कुल चुप हो गई। अब था सन 1960। मोहन को गए 28 साल हो गए थे। सावित्री अब 56 की थी। बाल सफेद हो चुके थे, कुछ झुर्रियां, लेकिन आंखें उसकी वही थी, वही इंतजार वाली आंखें। राजू के 2 बच्चे थे अब, छोटा और गुड्डी। सावित्री उन्हें बहुत प्यार करती थी। दादी वाली दादी थी वो, कहानियां सुनाती, खाना खिलाती, लेकिन 2 थालियां अब भी रोज। छोटू जो 8 साल का था, एक दिन उसने पूछा, दादी वो दूसरी थाली किसके लिए है? सावित्री ने छोटू को गोदी में बिठाया और प्यार से बोला, तेरे दादा के लिए है बेटा, वो आते हैं रात को। दादा? लेकिन पापा कहते हैं। दादा तो तेरे पापा को नहीं पता, मुझे पता है, मैं उनकी पत्नी हूँ ना, मैं जानती हूँ वो आते हैं। अब छोटू ने अपनी बहन गुड्डी को बताया और गुड्डी ने राजू को बताया। राजू ने सिर्फ एक काम किया, एक लंबी सांस ली और कुछ नहीं बोला। एक दिन कम्मो अकेली थी घर में। राजू खेत गया था, बच्चे स्कूल में थे। कम्मो अपने घर के अंदर काम कर रही थी, सावित्री अपने कमरे में थी। अचानक सावित्री की आवाज आई, तेज, खुश, आए आए तुम। कम्मो का हाथ रुक गया और फिर सावित्री बहुत खुशी से हंसी, देखो कितने दिन बाद आए, मैं रोज रखती हूँ थाली, आज खाना खा लो। राजू का बेटा हुआ है छोटू, बिल्कुल आप जैसा लगता है। कम्मो दरवाजे के पास आई, झांक के देखा, सावित्री कमरे में अकेली थी, मोहन की फोटो के सामने बैठी हुई थी, आंखों में आंसू, मुस्कुराहट, और वो बात किए जा रही थी जैसे सच में कोई उसके सामने हो। कम्मो ने दरवाजा नहीं खटखटाया, वो वापस चली गई और उस दिन से कम्मो ने भी कभी नहीं रोका सावित्री को। अब साल था 1965। गांव में एक नई चीज आई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक नौजवान डॉक्टर आया था, डॉक्टर रामकिशन। शहर से आया था, पढ़ा लिखा था, मॉडर्न सोच वाला था। उसने गांव में कुछ महीने में सावित्री के बारे में सुना था। राजू से मिला, बात की, तुम्हारी माँ को ट्रीटमेंट चाहिए, ये एक ग्रिफ का फॉर्म है जो अनट्रीटेड रह गया है, 33 साल से ये डेंजरस हो सकता है। राजू ने कहा, डॉक्टर साहब वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा, नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया में है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन राजू ने कहा, उन्हें उस दुनिया में सुकून है। डॉक्टर ने बोला, लेकिन? फिर राजू ने बोला, डॉक्टर साहब आप आए 1 साल पहले हैं, मैं 33 साल से देख रहा हूँ, मेरी माँ ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, ना पैसे, ना सहारा, ना प्यार। वो अपनी दुनिया में है, खाना खाती है, बच्चों को प्यार करती है, काम करती है, बस एक चीज एक्स्ट्रा करती है, रात को 2 थालियां रखती है। राजू की आवाज कांपी। एक थाली एक्स्ट्रा रखने से अगर उन्हें चैन मिलता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर रामकिशन चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। अब था सन 1972, 1972। 40 साल हो गए थे। मोहन को गए 40 साल हो गए थे। सावित्री अब 68 साल की थी। चलने में थोड़ी उसे तकलीफ होने लगी थी, कमर में दर्द, आंखें कमजोर हो गई थी, लेकिन सुबह उठती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और रोज रात को 2 थालियां रखती। राजू अब 44 का था। एक शाम सावित्री ने राजू को बुलाया, पास बिठाया, हाथ पकड़ा, धीरे से बोली और बोला, बेटा मैं थक गई हूँ। राजू जो पूरी जिंदगी इतना स्ट्रांग रहा था, अपनी माँ के सामने उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। मोहन को बहुत इंतजार कराया मैंने, 40 साल हो गए,
वो रोज आते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ वो भी थक गए होंगे ना। राजू कुछ नहीं बोल पाया। मैं जब जाऊंगी ना उनके पास तो उनसे माफी मांगूंगी अगर कुछ गलत किया हो तो, और ये भी बताऊंगी कि थाली मैंने रोज रखी, एक दिन भी नहीं छोड़ा। राजू का आंसू रुक नहीं पाया। सावित्री ने उसका चेहरा हाथ में लिया। रोना मत बेटा, तेरा बाप बहुत अच्छे हैं, वो मुझे ले जाएंगे, डर नहीं लगता अब मुझे। एक हफ्ते बाद सावित्री सुबह उठी ही नहीं। रात को वो सो गई और कभी नहीं उठी। जब राजू अंदर गया तो सावित्री की आंखें बंद थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे कोई मिल गया हो उसे, जैसे कोई आ गया हो उसके पास। और डाइनिंग एरिया में 2 थालियां रखी थी, जैसे रोज, एक सावित्री की, एक वो जो 40 साल से आ रहा था, या शायद वो जिस रात सावित्री खुशी से बोली थी, आए आए तुम, वो सच में आ गया था और फिर कभी गया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मरते नहीं हैं, वो बस वहाँ रहते हैं, उनके पास रहते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट किस टॉपिक में कहानी सुनना चाहोगे वो भी ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।